नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त AK टांक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झूठे लेखकों ने संत रैदास का ब्राह्मणीकरण करने के लिए अपने स्तर को कितना नीचे गिराकर एक के बाद एक झूठी और मनगढ़ंत कहानियां लिखी हैं। आज ऐसी ही एक झूठी कहानी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो सुनिए वो कहानी जो संत रैदास का ब्राह्मणीकरण करने के लिए मक्कार इतिहासकारों ने गढ़ी है। संत रैदास अपने जीते जी बहुजन समाज के दिलो दिमाग पर इतने छा चुके थे कि उनके निर्वाण के बाद भी जनमानस में उनकी ख्याति कम नहीं हुई। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको संत रविदास की ये प्रसिद्धि बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, क्योंकि एक चमार का इतना विद्वान होना उनको पसंद नहीं था। पर वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से संत रैदास को चमार से ब्राह्मण बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुजन समाज जो संत रैदास से परिचित था और अच्छी तरह से जानता था कि रैदास चमार थे, उनको भ्रमित कैसे किया जाए। फिर इस विषय पर विचार मंथन शुरू हो गया और मक्कारों ने यह ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि संत रैदास इस जन्म में भले ही चमार थे, लेकिन वे अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। अब आप ही बताओ, क्या कोई इंसान अपना पिछला जन्म जान पाया है? लेकिन उन धूर्तों ने रैदास का पिछला जन्म जान लिया। उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई खैर खबर नहीं, पर रैदास का पिछला जन्म क्या था ये सब पता लगा लिया और आने वाली नस्लों को मूर्ख या बेवकूफ बनाने की तैयारी में जुट गए। मतलब आने वाली नस्लें इस बात पर पूरी तरह से यकीन करें कि रैदास अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। उन्होंने इस संबंध में झूठी कहानियां लिखनी शुरू कर दी और एक कहानी में लिखा कि रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और खुद रैदास भी ये बात अच्छी प्रकार से जानते थे। और कई बार तो रैदास बातों बातों में कहते भी थे कि वो पहले ब्राह्मण थे और जनेऊ भी पहनते थे। रविदास जनेऊ पहनते थे। जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने रविदास के कपड़े उतरवाकर देखा तो उन्हें कहीं भी जनेऊ दिखाई नहीं दिया। मगर फिर भी रविदास ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि वो जनेऊ पहने हुए हैं। तो गुस्साए ब्राह्मणों ने रैदास से जनेऊ पहने हुए का प्रमाण मांगा और कहा कि अगर तूने जनेऊ पहन रखी है तो दिखा कहाँ पहन रखी है तूने जनेऊ। साथ ही ब्राह्मण इस बात को लेकर रैदास को भला बुरा भी कहने लगे। बात को ज्यादा बढ़ते देख संत रैदास ने तुरंत अपनी चमड़ी उधेड़ना शुरू कर दिया। मतलब रैदास ने अपने शरीर से अपनी खाल उतारनी शुरू कर दी। खाल उतारने के बाद ब्राह्मण ये देखकर दंग रह गए कि रैदास जनेऊ पहने हुए थे। ऐसा देखकर सभी ब्राह्मण रैदास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अब आप ही बताओ, क्या ये कहानी विश्वास करने लायक है? मेरे विचार में तो ये एक मनगढ़ंत
और बेमतलब की झूठी कहानी है। मगर ब्राह्मणों की चालाकी तो देखिए। रैदास को जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण साबित करने के लिए अपने आप को रैदास के पैरों में गिरा लिया। आप खुद सोच सकते हैं कि अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए ये धूर्त और मक्कार लोग कुछ भी कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे संतों महापुरुषों के बारे में फैलाई गई इन झूठी कहानियों के चक्कर में अब हमें नहीं आना है और हमारे संतों महापुरुषों के असली इतिहास को हमने खोज निकालना है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।